गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको टॉर्क्यू इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाएंगे, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ टॉर्क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। टॉर्क्यू इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें यहाँ डायग्राम बनाना है। ठीक, तो डायग्राम में देखो, सबसे पहले हम EFL खींचेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक, और यहाँ हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है A और B। ये इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल फॉर्मेट करता है, और यहाँ ये 2L डिस्टेंस है इसकी। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ से हमने एक नॉर्मल ले लिया, यानी एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये हो गया N। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें ये BN ये कैलकुलेट करनी है। देखो थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 यहाँ है तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू BN अपॉन AB। ठीक है, तो यहाँ से BN इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2L। ये कितनी है, 2L साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 2L साइन थीटा। ठीक है ना। अब लिखेंगे आप लोग यहाँ, नाउ फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, F1 इज इक्वल्स टू प्लस QE हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। एंड फोर्स ड्यू टू माइनस चार्ज, F2 इक्वल्स हो जाएगा माइनस का QE, और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो यानी कि यहाँ से F की वैल्यू होगी माइनस का QE प्लस का Q माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का QE। दोनों को मिला के क्या हो गया, F इक्वल्स टू 0। जैसे आपका 0 होगा व्हेन F इक्वल्स टू 0 देन टाउ इज वर्किंग, यानी कि टाउ हमारा वर्क करेगा। तो देखिए टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस चीज़ को देखो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए F इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, F की जगह रखेंगे QE मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से देखो टाउ इज इक्वल्स हो जाएगा 2QL मल्टीप्लाई E साइन थीटा। तो देखो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू E साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE साइन थीटा। क्लियर है ना। अब देखो इसके लिए कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो टाउ इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा डियर, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। कंडीशन नंबर 2 लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू अगर आपका 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है डियर, 1 हो जाती है। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और ये हो जाएगा PE। अगर हमें ये वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, किस में लिखना हो, तो देखिए टाउ वेक्टर इज इक्वल्स हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इधर ये तो E हो गया, इसके परपेंडिकुलर में क्या हो गया, यानी कि ये, और ये P हो गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा टाउ आपका। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होगा ये आपका किसके लिए होगा, वेक्टर फॉर्म में। किस में होगा, ये वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, 9 तारीख का फिजिक्स का पेपर है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाइट क्लास की वीडियोज़ में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। धन्यवाद।